भिलाई में बुलडोजर वाला एक्शन लिया गया है। कुर्सी पार के गौतम नगर में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। हालांकि अतिक्रमण हटाने वाले के दौरान जिस जगह पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था वहां पर बवाल की स्थिति भी बनी। काम को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वहां पर सख्ती दिखाई और भारी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब लगातार जारी है। तो नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है, बुलडोजर वाला एक्शन लिया है। हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद थे वहां पर लगातार कुछ काम में अवरोध लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बल वहां पर लगातार जुटे हुए थे और उन्हें शांत कराया और अतिक्रमण को जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इस वक्त भिलाई से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। भिलाई में बुलडोजर वाला एक्शन लिया गया, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण को जमींदोज किया जा रहा है। हालांकि वहां पर थोड़ी बवाल की स्थिति बनी है और चूंकि बुलडोजर एक्शन के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। विधायक रिकेश सेन कह रहे हैं कि पहले लोगों को शिफ्ट करें फिर काम करें। विधायक देवेंद्र यादव भी लोगों के बीच पहुंच गए हैं और बिना मकान तोड़े सीवरेज का काम हो सकता था, ये भी देवेंद्र यादव कह रहे हैं। तो देखिए, दोनों पार्टी के नेता, कांग्रेस के विधायक, बीजेपी के विधायक दोनों पहुंच गए। रिकेश सेन कह रहे हैं कि पहले लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए, फिर जो भी कार्रवाई करनी है करें। और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि बिना मकान तोड़े भी सीवरेज का काम हो सकता था। नगर निगम कमिश्नर से मैंने फोन पे चर्चा की है। मैंने उन्हें निर्देशित किया है कि सभी पीड़ितों को उनका घर दिया जाए, पात्र लोगों को, पीड़ित लोगों को और प्रभावित लोगों को वो तत्काल जो है मकान दिया जाए। लोगों को समय दिया जाए व्यवस्थापन के लिए, अपना सामान हटाने के लिए। इसके पहले उनको कम से कम घर अलॉट होना चाहिए और घर अलॉट करके इनकी शिफ्टिंग हो जानी चाहिए। इसके बाद क्लियर करें ना ये इस पूरे प्रकरण का दूसरा रास्ता भी था, किसी के घर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, साइड से पाइपलाइन चली जाती। और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल धनेसर लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कोमल, क्या वहां पर स्थिति बनी थी? चूंकि कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि बिना मकान तोड़े भी कार्रवाई हो सकती थी, सीवरेज का काम हो सकता था, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी लोगों के साथ खड़े दिखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गौतम नगर वार्ड 42 में सुबह से कार्रवाई चल रही है। सुबह 6 बजे से पुलिस बल पहुंचा हुआ था, निगम की टीम अलग अलग स्ट्रीट पे 53 घरों में कार्रवाई पूरी होनी थी। और शुरुआती सुबह के दौर पे जब कार्रवाई हुई तब लोग शांत थे, लोगों ने चुपचाप सहयोग किया, अपना सामान हटाया। लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी और समय बीतता गया तो उसके बाद यहाँ पर सियासत भी शुरू हो गई। खबर विधायक, जो स्थानीय विधायक है देवेंद्र यादव, उनके पास पहुंची, वो यहाँ पहुंचे। उसके बाद लोगों ने जमकर विरोध किया कि उन्हें अचानक से सब कार्रवाई की जा रही। लेकिन निगम प्रशासन का कहना है कि 3 महीने से लगातार नोटिस दिया जाए के बाद उन्होंने अपना सामान हटाया नहीं हटाया, वो उनकी जिम्मेदारी थी। और आज जो कार्रवाई की जा रही है वो अचानक बहाने की कार्रवाई नहीं, पूरा एक सीवरेज जो प्लांट पर लगना है, नया यहाँ पाइपलाइन लगनी है, उसको लेकर के निगम, जो शहर सरकार कांग्रेस की है, उनकी अपनी योजना थी, प्लानिंग बकायदा MIC में सामान्य सभा में पास हुआ। उसके बाद सीवरेज का काम भी शुरू हुआ और काम शुरू होने के बाद जहां जहां अतिक्रमण था वहां अतिक्रमण हटा करके सीवरेज की जो पाइपलाइन है वो बिछाई जा रही है। चूंकि ये जो एरिया है BSP टाउनशिप का हिस्सा आता था, किसी जमाने में BSP के पुराने क्वार्टर थे, रशियन टेक्नोलॉजी से यहाँ पर पुरानी सीवरेज पाइपलाइन जो 50 साल पहले बिछाई गई तो सारी डैमेज हो चुकी है। और आप देखिए जो कार्रवाई है क्वार्टर में, जो जहां क्वार्टर में आगे में अतिक्रमण हुआ था वो तो हटाया गया, मकान नहीं तोड़े गए। लेकिन मैं जिस जगह में खड़ी हूँ आप देख रहे हैं कि ये पूरा सपाट हो रहा है, पूरा यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये एक सड़क थी और सड़क के बीचों बीच यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर मकान बना लिया था, अवैध कब्जा कर लिया था वर्षों से दोनों ओर। और आप देखिए यहाँ पर कुछ देर पहले लोगों ने यहाँ बवाल करने की कोशिश की, यहाँ काम को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस वक्त सख्ती दिखाई, प्रशासन ने सख्ती दिखाई। उसके बाद काम फिर शुरू हुआ और पूरी पुलिस की देखिए यहाँ पर टीम मौजूद है। यहाँ पर 4 थाने के प्रभारी के अलावा CSP हरीश पाटिल यहाँ बैठे हुए हैं और पूरा यहाँ पर देखिए जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हम CSP से भी जुड़ते हैं, किस तरह का जो बवाल था और कैसी सख्ती दिखाई ताकि जो काम आगे बढ़ सका है। और निगम की ओर से भी सारे अधिकारी मौजूद है। विधायक देवेंद्र यादव आए थे, उन्होंने हालांकि लोगों को कहा था कि
निगम प्रशासन कहा था कि वो अभी काम रोक दे, लेकिन निगम ने अपना काम नहीं रोका है और काम लगातार जारी है। पुलिस की पूरी सुरक्षा यहाँ पर है। सीएसपी सर साथ में सर थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ी, थोड़ी बवाल की स्थिति भी हुई थी। किस तरीके से बल लगाया गया और आप लोग कब से तैनात है यहाँ पर? देखिए, पूरी पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के साथ में यहाँ पर सुबह से 7 बजे से यहाँ पर मौके पे बने हुए थे। शुरुआती जो फेज था, पहले फेज में ये जो चीजें थी, जो प्रोसेसिंग थी, आराम से निकल गई। उसके बाद फिर विधायक जी का इंटरवीन यहाँ पर हुआ था। उसके बाद कुछ देर तक व्यवधान उत्पन्न हुआ था। लोगों ने यहाँ पर कुछ और इश्यू को उठाते हुए, जैसे उनके रिहेबिलिटेशन और बाकी मुद्दों को उठाते हुए इन्होंने यहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया था। लेकिन पुलिस ने एक लेजिटिमेट यहाँ पर सख्ती बरती है, क्योंकि इनको पहले से ही नोटिस दी जा चुकी थी। महीने भर पहले नोटिस दे करके उनको बता दिया गया था, उनको पहले से ही ब्रीफ कर दिया गया था। और साथ ही साथ 1 हफ्ते पहले भी नगर निगम की टीम यहाँ पर आई थी। नगर निगम की टीम ने उनको प्रॉपर ब्रीफ किया, उनको बताया कि आपको महीने में हफ्ते भर की यहाँ पर मोहलत दी जा रही है। इसके पश्चात ये कार्रवाई की गई थी। ऐसा तो नहीं कि कहीं सामान दबा हो, लोगों ने खाली कर दिया था? अमूमन सभी घरों को एक फौरी तौर पे चेक किया गया था। पहले चरण में सभी को पहले तो चेक किया गया, उसके बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई चालू हुई है। तो जहां तक मेरा नॉलेज है कि अंदर घरों में कहीं भी किसी प्रकार का जो डेली जो यूटिलिटी का जो सामान होता है वो तो नहीं था कम से कम। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से सीएसपी सर ने बताया कि जो पूरी चीजें हैं वो यहाँ पर सिस्टमेटिक चल रही थी। और आगे यहाँ पर आप देखिए कि ये जो कार्रवाई है, केवल इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट काम कर रहा है निगम का। चूंकि ये एक दिन की कार्रवाई नहीं होती, एक दिन की योजना नहीं होती है, ये शहर के विकास की बात होती है। जब यहाँ पर कोई काम बड़ा है, और जैसा कि सीएसपी बता रहे हैं कि नोटिस दिया गया था, कार्रवाई के लिए वक्त भी था, लेकिन इस तयशुदा वक्त में अतिक्रमण हटाया नहीं गया, जिसके बाद निगम ने एक्शन लिया है। कोमल, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। गरियाबंद में सुशासन तिहार में लापरवाही देखने को मिली और इस पर अब बड़ी कार्रवाई भी हो गई है। फिंगेश्वर सीएमओ का निलंबन प्रस्ताव कलेक्टर ने भेज दिया है। सीएमओ मुख्यालय और बैठक में अनुपस्थित रहने पर यह निर्देश दिया गया है। 3 एसडीएम, 2 जनपद सीईओ और 5 सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कई जिला स्तर के अधिकारियों को भी नोटिस मिला है। सभी सुशासन तिहार की समीक्षा बैठक में गैर मौजूद थे। जिले में सुशासन तिहार के दौरान 1,45,000 आवेदन आए हैं, लेकिन इसकी समीक्षा बैठक के दौरान देखिए कितने बड़े बड़े अधिकारी मौजूद ही नहीं थे। तो सरकार की इतनी बड़ी जो पहल है, इसे अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा अगर अधिकारी ही इस पे नहीं लगेंगे? जाहिर सी बात, एक्शन तो होना ही था और एक्शन लिया भी गया है कलेक्टर के द्वारा। लोरमी से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। 7 साल की बच्ची का अपहरण हो गया है। देर रात बच्ची सो रही थी, तभी उसका अपहरण हो गया। कोसाबाड़ी गांव की घटना है। थाने में अपहरण का केस दर्ज किया गया है। लोरमी थाना क्षेत्र का यह मामला है। 7 साल की बच्ची का अपहरण हो गया। देर रात ये बच्ची सो रही थी। सौरभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, अभी क्या कोई क्लू मिल पाया? बच्ची कहां पर है? देखिए, लगभग 46-47 घंटे का वक्त बीत चुका है, बावजूद उसके लड़की का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है अभी तक के। बता दूं, ये कोसाबाड़ी की घटना है। कोसाबाड़ी में जो है शनिवार की देर रात को जो है बच्ची अपने माता पिता के साथ जो है घर में सोई हुई थी। इसी दरमियानी रात को जो है अचानक ही बच्ची जो है वहां से गायब हो गई। इस बात की जानकारी परिवारजनों को जो है 2-2:30 बजे के आसपास उन्हें लगी और उसके बाद जो है तो उन्होंने दूसरे दिन इसकी सूचना लोरमी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस लगातार जो है तस्दीक में जुटी हुई है। माता पिता के साथ सो रही थी, अकेले सो रही थी? बच्ची माता पिता के साथ सो रही थी, पूरा परिवार जो है घर के अंदर सो रहा था और बच्ची अचानक कैसे गायब हुई, ये बात की चर्चा जो है पूरे इलाके में है। आखिर बच्ची का अपहरण किसने किया? और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद एक वारदात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जो है बच्चियों की सुरक्षा पर जो है खतरा मंडरा रहा है। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। जशपुर में सूर्य वंश धर्म समिति के सदस्यों ने ईसाई धर्म को विदेशी धर्म बताकर ईसाई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी है। जशपुर जिला मुख्यालय में 3 दिवसीय धरना देकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी हैं और मांग पूरी न होने पर समिति के सदस्यों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सूर्यवंश धर्म समिति के सदस्यों ने ज्ञापन में 11 सूत्री मांगे रखी हैं। समिति के सदस्यों ने ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों की आरक्षण खत्म करने की मांग भी की है।
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपने आए हैं और कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंप दिए हैं और हम लोग का मांग है कि जितने भी विदेशी संस्कृति नियम चल रहा है और ईसाई धर्म चल रहा है वो सबको आरक्षण बंद किया जाए। कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए हैं और जो हम लोग ने ईसाई भारत छोड़ो आंदोलन पर बैठे थे। छल करके ईसाई लोग स्त्री का मुख देख रहे हैं, ब्याह शादी कर रहे हैं, राजपाट पर चल रहे हैं, सरपंच 5 विधायक बन रहे हैं। ये छल नहीं तो क्या है? तो इसी के चलते हम लोग ईसाई भारत छोड़ो आंदोलन किए हैं। महात्मा श्री मुक्तिराम सूर्यवंश धर्मनीति समिति सदानगर ग्राम पोस्ट घटमुंडा, इनके द्वारा राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय आदि को संबोधित करते हुए एक वर्ग विशेष के विरुद्ध में आवेदन ज्ञापन प्रस्तुत किया।